हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग टी से होती है। टी बारिश में भीग रहा था, उसके हाथों में गन थी और वहाँ पर उसे आने के लिए बुलाया था विन ने। विन अब जो कि पास्ट के बारे में सब कुछ जान चुका था, तो ये भी जान चुका था कि टी उसके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। तो इसी वजह से अपना रिवेंज लेने के लिए वो यहाँ पर टी को इनवाइट किया था और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, जहाँ पर विन उसे शूट करने वाला था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है अनन की। सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा था, जैसा विन चाह रहा था। अनन को आते ही डी उसे सिग्नल देता है कि अनन आ चुका है। विन टी को शूट करता है, जिसकी वजह से टी नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो गोली जाकर के सीधा लगती है विन को। और विन गोली लगने की वजह से सीधा पानी में गिर जाता है और अनन ये सब कुछ देख लेता है कि किस तरीके से टी ने उसके बेटे को मारा है, जबकि वो गोली टी ने चलाई ही नहीं थी। ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग पीछे से डी ने किया था। विन डी के हेल्प के थ्रू पानी से बाहर निकल जाता है और उसने अपने आप को अनन के सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया था कि मानो टी ने उसे शूट कर दिया है और विन मर चुका है। अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख करके अनन बौखला जाता है और वो टी को शूट करने वाला था। लेकिन पास्ट में उस वक्त का सीन उसे याद आता है जिस वक्त अनन को अटैक आया था और उस वक्त टी ने उसकी हेल्प की थी। अचानक से लाइट का इशू हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से टी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनन उसे शूट कर चुका था। अब वो पानी में ढूंढता है कि विन कहाँ पर है। विन के लिए वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को बुला लेता है। सारे ऑफिसर विन की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं। अगर विन को गोली लगी और वो मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी यहीं पर होनी चाहिए, लेकिन अनन को मालूम पड़ता है कि विन की डेड बॉडी है ही नहीं और ना ही इस पानी में टी का कुछ अता पता है। ताऊ अपने डैड को घर चलने के लिए कहती है। जब वो जाती है तो कार के पास उसे एक बुलेट मिलता है। विन के आने पर इंग उससे पूछती है, क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक ठाक हुआ क्या? प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा काम हो गया है? तब यहाँ पर विन बताता है, नहीं मॉम, बस थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई। टी वहाँ से भाग गया, वरना आज बाप और बेटे के हाथों से कोई एक न एक तो ज़रूर मरता। इधर टी की रियल मॉम को दिखाया जाता है, जो कि टेम्पल आई हुई थी प्रे करने के लिए। एक बच्चा उन्हें बताता है कि उसने टेम्पल के साइड पर किसी को देखा है और मालूम पड़ता है कि वो टी है। मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है और टी की केयरिंग करती है। इधर दाऊ को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बुलेट उसे मिले थे उससे उसे डाउट होने लगा था विन पर कि विन क्या सच में ऐसा कर सकता है। विन के पास मॉय का कॉल आता है। बजाय बात करने के मॉय हेल्प के लिए चिल्ला रही थी कि प्लीज़ विन मेरी हेल्प करो। विन मॉय की वजह से भागा भागा उसके पास आता है। मॉय, क्या सब कुछ ठीक है? तुम हेल्प चिल्ला रही थी, आखिर बात क्या थी, मुझे बताओ तो सही। तभी वहाँ पर दाऊ आ जाती है। मेरा डाउट सही था, मतलब तुम जिंदा हो। तब तुमने डैड के सामने खुद को इस तरीके से क्यों प्रोटेंड किया कि मानो तुम मर गए हो? अब मैं तुम्हारी सच्चाई डैड को बताने जा रही हूँ कि तुम जिंदा हो। जिस पर विन मना करता है, नहीं दाऊ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दाऊ कहती है, आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? इस तरह टी को फंसा करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? वैसे विन को तो पूरी सच्चाई मालूम पड़ गई है, लेकिन दाऊ उसकी सिस्टर थी, ये बात उसे बचपन से मालूम थी और कहीं ना कहीं आज भी वो दाऊ को अपनी सिस्टर मानता है। इसी वजह से वो दाऊ को मना करता है, वक्त आने पर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। तब वहाँ पर मिन की एंट्री हो जाती है। मिन दाऊ को प्रोटेक्ट करता है और विन से कहता है, अब तुम इस तरीके से दाऊ से बात नहीं कर सकते हो। विन मिन को मना करता है, देखो ये मेरी सिस्टर और मेरे बीच का मामला है, तो तुम इंटरफेयर मत करो। तब मिन सामने आ जाता है, तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारा मैटर, तुम्हें बता दूं कि दाऊ से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इस हिसाब से ये मेरी लवर हुई, इसी वजह से अब इसका मैटर मेरा मैटर हो गया, कहकर वहाँ से दाऊ को लेकर के चला जाता है। दाऊ तो काफ़ी टाइम के लिए बस सोच में ही डूबी रहती है कि मिन ने थोड़ी देर पहले अभी जो कुछ भी कहा क्या सच कहा या उसका वहम है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि सच कहा है। विन जाने से पहले मॉय से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को न बताए, उसने ये सब कुछ पुलिस से बचने के लिए किया है। दाऊ से रहा नहीं जाता है और अपने डैड को वो बुलेट शो कर देती है जो उसे मिली थी और साथ ये भी कहती है, डैड क्या आपको लगता है कि इस तरीके से विन ईजिली मर सकता है, जबकि वो एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। आपको क्या लगता है? डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे जब यहाँ पर मॉम को मालूम पड़ता है कि विन अब इस दुनिया में नहीं रहा, टी ने उसे मार दिया है, वो तो सदमे में चली जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वैसे तो दाऊ वी को काफ़ी टाइम पहले खो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी वी से ही प्यार करती है। मिन पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है, जिस वक्त ओपा ने वी को मारा था। ओपा ने ज़रूर मारा था, लेकिन उसने
मिन के हाथों से गन को छीन करके उसी के ही हाथों से शूट किया था। मिन को सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन आज तक उसने दाऊ को नहीं बताया क्योंकि वो दाऊ से प्यार करने लगा है और वो दाऊ को खोना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि अगर सच्चाई दाऊ के सामने आई तो वो उससे नफरत करेगी। दाऊ और मिन की हेल्प की वजह से टी दूसरी प्लेस पर शिफ्ट हो गया था और उसकी जान भी बच चुकी थी। मोई वहाँ पर आती है और टी को जिंदा सही सलामत देख करके काफ़ी इमोशनल होकर के सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है। थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन तुम जिंदा हो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। मोई टी की केयरिंग करती है, जिस पर मिन कहता है आई थिंक दाऊ हमें इन्हें प्राइवेट टाइम देना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है और मोई टी की केयरिंग में लगी हुई थी। विन अपनी प्लानिंग के बारे में मोई के ब्रदर को बताता है और उसे नेक्स्ट लोकेशन पर मिलने के लिए कहता है। इंग अपने गार्ड्स के साथ कहीं जा रही थी, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है मोई के ब्रदर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है और विन की आंखों के सामने ही उसकी मॉम को किडनैप करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। विन काफ़ी परेशान था कि ये तो प्लानिंग में था ही नहीं, तब मोई के ब्रदर ने ये सब क्यों किया। टी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है बिकॉज उसे गोली लगी थी, अभी उसके घाव भी सही तरीके से भरे नहीं थे और उसे मैसेज आता है कि अगर वो अपनी मॉम को ज़िंदा सही सलामत देखना चाहता है तो फिर उस जगह पर आ जाए जहाँ पर मोई के ब्रदर ने उसे बुलाया है। एक मोई के ब्रदर पर गुस्सा कर रही थी, पागल हो गए हो क्या, प्लानिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जबकि हमें कहीं और जाना था, जल्दी लेकर के चलो। तब मोई का ब्रदर इंग से कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो या बनने की कोशिश करी हो, तुम्हें यहाँ पर मैं किडनैप करके लेकर आया हूँ, तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए आया हूँ। तुमने मेरे डैड के साथ जो कुछ भी किया उसे मैं भुला नहीं सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे डैड की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हुई, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा उन्हें दर्द में तड़पते हुए देख करके मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। आज तुम मरो, क्योंकि मोई के ब्रदर के सामने इनकी सच्चाई जो आ चुकी थी। यहाँ पर वो इनको शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर टी आ जाता है और टी बेचारे को एक बार फिर से गोली लग जाती है। टी को तो पहले से मालूम था कि मोई के डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी मॉम इंग ने किया है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी टी मोई के ब्रदर से रिक्वेस्ट करता है, देखो अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो तुम मेरी जान ले लो, प्लीज़ मेरी मॉम इंग को छोड़ दो। तब यहाँ पर मोई का ब्रदर कहता है तुम इतने अच्छे क्यों हो। अब यहाँ पर वो इंग को शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर विन आ जाता है और विन यहाँ पर बेचारे मोई के ब्रदर को ही शूट कर देता है और बेचारा वहीं पर ही गिर जाता है। विन को देख करके वहाँ पर टी को धक्का तो लगता है और टी की मॉम यहाँ पर विन की केयरिंग की जा रही होती है, मेरे बेटे क्या तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। अब यहाँ पर टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मॉम ये सब क्या चल रहा है, विन क्या कह रहा है और आप उसे बेटा बुला रहे हो। तब यहाँ पर विन कहता है मॉम आई थिंक टी को हमारी केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करके उसे बताएंगे कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है मॉम। आज इनके फेस पे एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, लेकिन विन के फोर्स करने पर फाइनली वो टी के सामने पूरी सच्चाई बता देती है कि टी उसका रियल सन नहीं है बल्कि विन उसका रियल सन है और किस तरह पास्ट में उसने दोनों बच्चों की अदला बदली की थी, वो भी रिवेंज के चक्कर में। तब विन स्माइल करते हुए टी से कहता है अब समझ में आया कि हम दोनों की केमिस्ट्री क्या है। विन अपने डैड का बदले लेने के लिए यहाँ पर टी को शूट कर देता है, टी को एक और गोली लग जाती है। बेचारा टी दर्द में तड़प रहा था और विन उसे दोबारा से शूट करने वाला था। विन दोबारा टी को शूट करने वाला था, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो जाता है, वो विन को मारने नहीं देती है। इस वजह से क्योंकि बचपन से ही उसने टी को पाल पोस कर बड़ा किया है, आज उसकी ममता जाग उठी थी। विन इंग पर चिल्लाता है मॉम हाउ कुड यू डू दैट, आप ये कैसे कर सकती हैं, आपको मालूम है ना यह हमारे दुश्मन का बेटा है, आज इसे मार देने दो मुझे। इंग मना करती है नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा है। तब विन अपनी मॉम को पास्ट के बारे में बताता है, क्या आप भूल गई हैं कितने सालों से आपने इंतज़ार किया है इस पल के लिए और आज इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप मुझे रोक रही हैं। मोई के हाथों में टी का फ़ोन लग जाता है और वो भी मैसेज चेक कर लेती है जहाँ पर उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका था। दाऊ और विन को भी मालूम पड़ चुका था। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो टी के पास कैसे पहुँचे। तब यहाँ पर दाऊ कहती है आई थिंक मैं कुछ कर सकती हूँ और अगले सीन में तीनों टी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो उस प्लेस पर पहुँचते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अंदर आ करके उन लोगों को मालूम पड़ता है कि मोई का ब्रदर अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है। जब मोई को मालूम पड़ता है कि उसका ब्रदर नहीं रहा, बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है और एक बार फिर से इंग और विन दोनों ही मोई और टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देते हैं और मोई को बताते हैं कि ये सब कुछ टी की वजह से हुआ है, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट टी ने करवाया है। लेकिन मिन को उन दोनों की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं नज़र आ रही थी, इसी वजह से वो मानने से मना कर रहा था। जहाँ पर इंग भी सामने आ जाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो टी ही था। इधर टी को दिखाया जाता है
टी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बट जैसे तैसे करके उसकी जान बच चुकी थी। वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। गोली लगने के बाद भी मोए का ब्रदर जिंदा था। वो मोए के ब्रदर को लेकर के बाहर निकल ही रहा था, लेकिन तभी इंग ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। मोए का ब्रदर मरने से पहले टी से प्रॉमिस लेता है, प्रॉमिस करो मेरी सिस्टर और मेरे डैड का ख्याल रखोगे। टी प्रॉमिस कर देता है और मोए का ब्रदर वहीं पर मर जाता है। इंग ने इमरजेंसी में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो अनाउंसमेंट करती है। टी जो कि माफिया गैंग का लीडर है, लेकिन आई थिंक वो अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं जानता है, इसी वजह से तो यहाँ से वो भाग गया है। उसकी पोस्ट को हम खाली नहीं रख सकते, इसी वजह से मैं किसी और को माफिया लीडर बनाऊंगी। और साथ ही यहाँ पर वो नट से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, क्या तुम आ सकते हो। नट इनके पास आता है और रीज़न पूछता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको मुझसे अकेले में बात करनी पड़ रही है। तब इंग कहती है, हाँ कुछ यूँ ही समझो। अच्छा, तुम्हें काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ, काफ़ी अच्छा डिसीज़न लेते हो। क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट माफिया लीडर किसको बनाना चाहिए। वैसे वो तुम भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या डिसीज़न है। नट काफ़ी खुश हो जाता है और वो इंग से कुछ वक्त के लिए टाइम लेता है। और इन दोनों को बातें करते हुए दूर से ओपा देख रहा था और ओपा को लग रहा था कि इंग कहीं नट को ना माफिया लीडर बना दे। इंग वेन के पास आती है। उसके लगी हुई चोटों को देख करके वो कहती है, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की, तुमने खुद को ही क्यों मरवाया। एंड बाय द वे, तुमने जैसा कहा था अनाउंसमेंट करने के लिए, मैंने वैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन तुम करने क्या वाले हो। वेन स्माइल करता है, मॉम थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, क्योंकि अब सब कुछ ठीक जो होने वाला है।